तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये हम क्लास 10th, क्लास 11th, 12th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड इवन बीएससी लेवल तक की हम लोग सीरीज़ बनाएंगे इसकी। तो फर्स्ट वीडियो में पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th, 10th के लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो 11th, 12th एंड देन आफ्टर डैट हम लोग 3D ज्योमेट्री तक ऐसे ही चलेंगे। 3D ज्योमेट्री 12th में भी है और बीएससी में भी है, तो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, ओके। इवन ये तो अब जो IIT JEE और नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये एक सिस्टम है और लेट हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो दो लोग यहाँ पर मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं, एक आदमी है A और एक है B। ये दोनों मिलते हैं आपस में और A पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, ठीक, B से। तो B उसे बताता है कि मेरा घर 7,2 पर है और 6,2 पर है। तो A को समझ में नहीं आता ये क्या है, 7,2, 6,2। तो A B से पूछता है कि ये 7,2 और 7,2 क्या है या 6,2 क्या है। तो B ने कहा कि मेरा घर 7,2 पर है। इसने इसको बताया कि मेरा घर 7,2 पर है। तो A को समझ नहीं आया ये क्या बोल रहा है। तो B ने कहा कि तुम 7 क्या है। B ने इसको समझाया कि इस शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है और क्योंकि A इस शहर का नहीं है, ओके, तो B इसलिए उसको समझा रहा है। अभी मान लेते हैं कि A इस शहर का नहीं है, B से मिला। तो B से A ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो B ने बताया 7,2 पर है। अब A को समझ नहीं आया, तो B ने कहा कि ये जो हमारा शहर है, यहाँ पर हमने अपने शहर को एक सिस्टम में बना लिया है। एक सिस्टम बनाया हमने अपने शहर के लिए कि हम अपने शहर की जो भी जगह हैं, जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, उन्हें हम एक रेफरेंस पॉइंट से ही नापेंगे। अगर हम कहते हैं कि मेरा घर 2 किलोमीटर है, तो हम यहाँ से, जहाँ हम तुम खड़े हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट माना गया। हमारी सिटी में एक रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से 2 किलोमीटर है। तो रेफरेंस पॉइंट बता देगा, लेट कह देगा कि रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट माना गया है, जो हमारा रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब है कि वहाँ से हम सारी डिस्टेंस गिनना शुरू करेंगे और उस स्टेशन को मानेंगे कि वो 0 पर है। स्टेशन को 0 पर माना गया है और स्टेशन से आगे जाना, पीछे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, जिधर भी जाओगे तो वो सारी डिस्टेंस वहाँ से काउंट होंगी। अगर तुम 2 गए हो तो कहोगे, अगर 2 किलोमीटर हो, तुम्हारा घर 2 किलोमीटर है, डैट मीन्स तुम कह रहे हो कि स्टेशन से 2 किलोमीटर है। तो उसी तरह जब मैंने तुमको ये बताया कि मेरा घर 7,2 पर है, डैट मीन्स मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरा घर स्टेशन से 7 किलोमीटर या जो भी है 7 किलोमीटर है। किधर? अब ये इसमें डायरेक्शन भी है, क्योंकि 7 किलोमीटर किधर ये भी तो बताना पड़ेगा। तो कहेगा 7 किलोमीटर। अब देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि 7 किलोमीटर किधर है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो B ने कहा 7 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को माना गया है एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को माना गया है वाई एक्सिस। उसने बताया कि हमने अपने शहर को एक सिस्टम में डिवाइड किया है, जो कि सिस्टम ऐसा है, पेपर पे उसने दिखाया। और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन कौन है? एक मैथमेटिशियन है। कार्टेशियन सिस्टम, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। तो ये समझा रहा है अब ये B A को कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो उसने बता दिया कि देखो कार्टेशियन सिस्टम ये है, पेपर पे दिखाया कि इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, और एक जगह है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे हमारे शहर में इस रेफरेंस पॉइंट को क्या माना गया है, किसको? रेलवे स्टेशन को। तो हम क्या करेंगे, उसी रेलवे स्टेशन से सारी डिस्टेंस बताएंगे। कैसे बताएंगे? वो बता रहा है कि अगर तुम, जैसे मेरा घर यहाँ पर है अब 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मैंने कहा 7,2 का मतलब है तुम इस एक्सिस पर 7 किलोमीटर जाओ, लेकिन किधर जाओ? इधर जाओ कि इधर जाओ? तो इसने बताया कि देखो इधर वाला जो रहेगा इसको हमने प्लस माना है और इधर वाले को माइनस माना है। उसी तरह जब इधर जाना होगा इसको हम प्लस मानेंगे और इसको माइनस मानेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया कि 7,2 दैट मीन्स मैंने एक्स
ये जो है ये x की तरफ जाना है, किधर, प्लस में जाना है। अगर माइनस में जाना होता तो मैंने तुम्हें -7,2 बताया होता। इसका मतलब होता कि तुम माइनस में जाना है तुम्हें। कहाँ से माइनस में? रेलवे स्टेशन से, जहाँ हमने रेफरेंस पॉइंट माना है वहाँ से तुम्हें -7 जाना होगा। और फिर 2 क्या है? वो कह रहा है 2 मीन्स ये इधर जाना है, y एक्सिस में। तो b ने a को समझाया कि अगर तुम इधर जाते हो तो हम इसको x कहते हैं, और अगर तुम इधर जाते हो तो इसको हम y कहते हैं। ठीक है, x को हमने नाम दिया है x कोऑर्डिनेट, x को नाम दिया है x कोऑर्डिनेट, और y को नाम दिया है y कोऑर्डिनेट, है ना। x को नाम दे दिया है x कोऑर्डिनेट और y को नाम दे दिया है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इस तरह से b ने a को समझाया। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, SCISSA, एब्सिसा भी बोलते हैं। और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुज और कोटि। x एक्सिस को भुज और y एक्सिस को कोटि बोलते हैं। ऐसा b a को समझा रहा है। ठीक है, भुज और कोटि कहते हैं, y एक्सिस को कोटि और x एक्सिस को भुज कहते हैं, और एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि 7 दैट मीन्स प्लस में तुम्हें जाना है, और -7 कहेंगे दैट मीन्स स्टेशन से -7 जाना है, और अगर हम y को 2 बोलते हैं दैट मीन्स स्टेशन से तुम्हें y में प्लस में जाना है, अगर -2 बोलते हैं तो स्टेशन से y में माइनस जाना है। ये उसने समझाया उसको। ठीक है, तो अब a को कुछ समझ में आया। ठीक है, कि इसका घर कहाँ पे होगा, दैट मीन्स मुझे स्टेशन से देखना होगा। स्टेशन से 7 किलोमीटर इसे x एक्सिस की तरफ जाना होगा, और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर इसे y एक्सिस की ओर जाना होगा, तब इससे b का घर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि a b के घर को कैसे प्राप्त करेगा और b का घर कहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं b का घर कहाँ पड़ता है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो b ने a को दिया, a को कहाँ जाना है? x पर 7 जाना है और y पर 2 जाना है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं x, y, दैट मीन्स इसका मतलब है x पर 7 और y पर 2। तो अब a क्या करेगा? मान लो a अब प्रैक्टिकली देखना चाहता है कि देखें पहुँचते हैं कि नहीं उसके घर, इस तरह से अगर इसने बताया है तो। ठीक है, तो x पर 7 जाएंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 पे जाएगा, तो सीधा 7 पे पहुँचा। अब उसे कहाँ जाना है? इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 2 पे जाना है। 2 पे किधर? इसे पता है ऊपर, y एक्सिस, राइट या लेफ्ट जो भी वहाँ लिखा रहेगा, ये जाएगा ऊपर y की तरफ। y पे 2 कहाँ है? ये 1, ये 2 3 4, इस तरह से y पे भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y पर 2 चले जाएंगे। 2 कहाँ है? ये है, तो यहाँ से इसे 2 किलोमीटर्स आगे जाना है, डेट मीन्स यहाँ पे। तो देखेगा वो क्या देखेगा कि वो y के घर, a के घर पर, b के घर पर a पहुँच चुका है। तो x पर 7 गया और y पर 2 गया, तो कहाँ मिला a का घर? इस जगह पे मिला। ठीक है, b का घर a को, इसके घर सीधा पहुँच गया, यहाँ पर b उसे मिल गया। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बिना किसी से पूछे हुए ही वो सीधे b के घर पहुँचा। तो हम क्या करते हैं? x पे 7, y पर 2, डेट मीन्स y देखो 1 2, इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं और थोड़ा और ऊपर है, और इन दोनों को मिलाते हैं और इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट मिलता है। इसे हम कहते हैं कि हमें क्या मिल गया? x पॉइंट b का के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और हम सीधा कहाँ पहुँच गए? जहाँ पे लोकेशन बताई गई थी उस जगह, b के घर, है ना। तो इसी को इस तरह से समझ में आया a को कि अच्छा ये मैटर है। तो कहाँ पहुँच गया a? b के एड्रेस पे, वो क्या था? 7,2 था। ठीक, तो पहला हमें इसका यूज़ समझ में आया कि अगर हम एक सिस्टम बना लें अपने शहर में, अपने देश में,
तो हमें किसी भी प्लेस का एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक, बिना किसी से पूछे। तो अब एक को समझ में आ चुका है, अच्छा ऐसे काम कर रहा है सिस्टम। अब मान लो बी कहता है कि तुम होटल में कहाँ रुके हो, अब तुम अपना एड्रेस बताओ ए से, ठीक है, ए से कहता है अब तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम होटल में कहाँ रुके हो। अच्छा एक बार चलो अब दोनों का पहले लोकेशन समझ लेते हैं, फिर डिस्टेंस पे आएंगे। तो अब बी ए से कहता है, जैसा मैंने तुम्हें समझा दिया कि हमारे शहर में ये सिस्टम है, तो अब तुम समझाओ, तुम बताओ कि तुम्हारे होटल की लोकेशन कहाँ है, होटल वाले से पूछ कर आओ। तो अब ए पूछ कर आता है होटल वाले से, तो ए बताता है कि मेरी लोकेशन, ए बी को बताता है कि मेरी लोकेशन जो है वो 2,4 पर है, 2,4 पर है बताता है। तो अपनी ये लोकेशन बताता है बी बताता है, ये तो ए था, अब बी बता रहा है अपनी लोकेशन होटल वाले से बात करके कि मेरी लोकेशन जो है, दैट मीन्स अपने को वो कहेगा x2 और y2 बोल देगा, चलो x2 y2 बोल देगा, और ए ने अपने आप को नाम दिया था x1, y1, ठीक है। तो उसने कहा मेरी लोकेशन है 2,4 पर है, ओके, यहाँ की बात हो रही। तो ठीक है 2,4 पे है तो पता ही है, बी तो इसी शहर में रहता है, तो बी ने कहा अच्छा तुम्हारी लोकेशन, इसका मतलब 2,4 मीन्स स्टेशन से 2 और 2 इधर x एक्सिस पे जाना है और फिर वहाँ से y4 जाना है। तो 4 कहाँ है, ये रहा 4, दैट मीन्स यहाँ जाना है ना, 2 तक यहाँ 2 से यहाँ तक जाना है। तो 2 और ये मिला दोगे तो ये मिल जाएगी, किसकी पोजीशन मिल गई, ए की, है ना, ये ए की पोजीशन मिल गई। स्टेशन से तुम्हें जाना है किधर, 2 x एक्सिस पे और 4 ये आ गया 4 y एक्सिस पे, तो ये मिल गई ए की पोजीशन, ओके, ठीक। तो ए भी समझ गया सिस्टम और उसने भी अपना कोऑर्डिनेट बता दिया होटल का कोऑर्डिनेट हो गया 2,4, यहाँ हम लिख लेते हैं इसका भी कोऑर्डिनेट 2,4। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, सही है। तो कोऑर्डिनेट पहला काम हमारा है, इस सिस्टम का काम ये है कि किसी जगह की, किसी प्लेस की, किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है, तुम्हें कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसकी हेल्प से चलोगे तुम डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाओगे। इसका बहुत वास्ट प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, स्पेस में यूज़ होता होगा। अगर हम एरोप्लेन्स जो रूट होते हैं, डायरेक्शन कहाँ पता चलती होगी, अगर एरोप्लेन्स चल रही हैं तो उन्हें ऊपर पूरब पश्चिम, या अगर मान लो सूरज नहीं निकला है तो उत्तर दक्षिण, ये सब कैसे समझ में आएगा, कंपास से समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे समझ में आएगा किधर जाना है, तो बहुत यूज़ है। इसी तरह स्पेस में तो और नहीं समझ में आएगा किधर है, किस डायरेक्शन क्या है, तो इसका बहुत वास्ट यूज़ है। साथ ही साथ ज्योमेट्री के शेप्स को समझने में भी बहुत यूज़ है इसका, तो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। अभी तो हम बहुत एक अच्छा सा यूज़ देख रहे हैं कैसे हम किसी लोकेशन पे एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गूगल मैप काम करता है ना, तो इसी सिस्टम से बना है वो, जिसकी वजह से तुम डायरेक्ट पहुंच जाते हो कहीं, तुम्हें मैप बताता रहता है कहाँ पे कौन सी जगह है, तो इतना अच्छा यूज़ है इसका। तो पोजीशंस अब हम एबल हो चुके हैं कि हम किसी भी लोकेशन के अगर हम कोऑर्डिनेट बता दें तो हम उस पॉइंट को बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, वो एड्रेस कहाँ पर है, क्या हम बता सकते हैं। तो लेट्स चेक, एक कोऑर्डिनेट और बताते हैं और ढूंढते हैं वो कहाँ पर है। लेट हमने कह दिया कि कोऑर्डिनेट है -6, -4, ये कोऑर्डिनेट हमने अगर तुम्हें बताया, मान लो इस कह दिया कि ये पॉइंट सी है कोई, तो ये कहाँ पर होगा, इस शहर में कहाँ पे होगा इस सिस्टम में। तो हमें पता है कि जैसा सिस्टम के बारे में बताया गया, ये क्या बताएगा, एक्स एक्सिस पर चलना है, किधर चलना है, माइनस में चलना है। तो माइनस कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। वो क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पे इसे ओरिजिन बोला जाता है, और इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से किधर जाना है हमें, -5, तो -5 इधर ही है ना, देखो ये -1, -2, -3, -4 और -4 ये हो गया, -5, -6, -7, ये सारे पॉइंट माइनस में इधर है, और y में ऐसे ही है, ये -1, -2, -3,
-4 5 -6 -7 एंड दिस इज -8, इस तरह से है। -5 में जाना है हमें, तो ये हो गया -5, यहाँ पहुँच गए। फिर कहाँ जाना है, y की तरफ कहाँ जाना है, -4 में। तो y का माइनस कहाँ है, यहाँ से -5 से y मीन्स या तो इधर या तो इधर, तो माइनस बोला गया है तो इधर जाएंगे। कितना जाएंगे, 4 तक जाएंगे, ये 4 तक, यहाँ पे 4 से हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे 4 की डायरेक्शन में, 4 की लाइन में यहाँ आ जाओ 5 तक, है ना, यहाँ पे। तो इस लाइन को यहाँ से मिला दोगे तो तुम पहुँच जाओगे, ये कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया, -5, -4। तो ये एक जगह, ये प्लेस हमको कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, जो कि C का है। C कोई होगा, है ना, किसी का घर हो सकता है। तो C ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को लोकेट, कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन है तो हम उस प्लेस को, उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आप प्लेस पता करिए। नेक्स्ट अगर हमें कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो आपको पॉइंट लिख दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। अभी क्या है, कोऑर्डिनेट सबने बताया अपना अपना और हम वहाँ पहुँच गए उस पॉइंट पर या उस जगह पर। अब अगर जगह दिखा दी जाए और कहा जाए कि उसका एड्रेस बताइए, आप देखिए, आप किसी जगह जाओ और उसका एड्रेस बता दो। तो ये है एक जगह, यहाँ पर एक जगह है, अब आपको इस जगह का एड्रेस बताना है। एड्रेस मीन्स, दैट मीन्स ये सब एड्रेस ही तो है ना, एड्रेस बता रहे हैं, तो एड्रेस बताइए आप, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ पे आप एड्रेस कैसे बताओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो भी प्लेस है वो x की तरफ है और y की तरफ है। तो x की तरफ कितना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप वहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो इसको आपको इसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 3 मिल गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये देखो 5 मिल गया। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा होगा लेकिन ठीक है, क्योंकि हम लोग हाथ से काम कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ 5 पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x में कितना हुआ, इस तरफ है ना, तो ये क्या कहेंगे, ये -3 है। और y में कितना है, y में तो इधर गया है, दैट मीन्स ये y 3,5 है। तो इसका एड्रेस ये हो गया, लेट इट इज़ D। कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, D नाम दे दे रहे हैं उसको। तो लेकिन हमें मेन क्या करना था, मेनली हमें इसका कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एड्रेस बताना था। तो x की तरफ ये पॉइंट x की तरफ कितना है, -3 है, तो x की तरफ -3 है, कॉमा y की तरफ कितना है, ये पॉइंट y की तरफ कितना है, तो y एक्सिस पे ड्रॉ कर दो सीधे, तो 5 मिल रहा है, दैट मीन्स 5 है। ठीक है, तो y एक्सिस पे ये 5 है, y की तरफ 5 जाना है और x की तरफ -3 जाना है। तो ये हमें मिल गया एक और पॉइंट का, जो पॉइंट हमें गिवन था, प्लेस था, और उसका हमें एड्रेस बताना था, तो C हो गया। ठीक है, इस तरह से दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उस पॉइंट को पता करना है, वो हमने पहले किया। और अगर सेकंड कॉन्सेप्ट, पॉइंट हमें यहाँ दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझ में आए, लोकेशन पता करने की। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ए बी से पूछता है कि बताओ तुम्हारा घर कितनी दूर है, कहाँ है तुम्हारा घर। फिर से बी कहता है कि मैं अपना घर तुम्हें बता दूँ, लेकिन कहाँ से बताऊँ, क्योंकि हमारे शहर में बहुत एडवांस सिस्टम है। मैं अपना घर यहाँ से, जहाँ हम दोनों मिले हैं, यहाँ से भी बता सकता हूँ। मान लो ये दोनों यहाँ मिले हैं एक पे और होटल में हैं, दोनों होटल में मिले हैं, तो बी कहता है मैं यहाँ से अपना घर यहाँ भी बता सकता हूँ डायरेक्ट, और स्टेशन के रेफरेंस में बता सकता हूँ। स्टेशन से सारी डिस्टेंस भी हम नापेंगे, जैसे हम स्टेशन से सारी डिस्टेंस पहले ही बताया है हम नापते हैं, तो स्टेशन के रेफरेंस में अपना मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी डिस्टेंस डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। तो कैसे बताएगा, तो देखो अगर स्टेशन से बताएगा तो कहेगा स्टेशन से तुम 7 जाना पहले, फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट चले जाना। अगर इधर से देखा जाए 7 किलोमीटर प्लस एक्सिस में जाना और 2 किलोमीटर वाई एक्सिस में चले जाना, तो टोटल कितना किलोमीटर पड़ेगा। अगर ये जो बी है, ए को डिस्टेंस बता रहा है अपनी घर की, कहाँ से, स्टेशन के रेफरेंस में, तो उसका डिस्टेंस कितनी पड़ेगी, 7 किलोमीटर ये चलेगा, फिर 2 किलोमीटर ये चलेगा, तो 9 किलोमीटर है ना, विद रेफरेंस टू स्टेशन, रेफरेंस पॉइंट से। अगर मान लो कि सीधे डिस्प्लेसमेंट बताना चाहे, ये तो डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डायरेक्ट स्टेशन से ये वाली क्या है, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना। स्टेशन से डायरेक्ट उसके घर की सीधे अगर पहुँचना हो तब कैसे बताएगा,
तुम्हें पता है कि अगर ये डिस्टेंस बतानी है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस कैसे मिल जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपो है ना, ये h हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, है ना। यहाँ से फिर h क्या आ जाएगा? रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ से मिल सकता है ना। ये डिस्टेंस भी बता सकता है, ऐसे भी बता सकता है, और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी बता सकता है। ठीक, ओके। एक मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? जो डिस्टेंस है बी बता रहा है ए को कि उसके घर की डिस्टेंस क्या है। ये कितने तरीके से? 2 तरीके से बता पा रहा है। एक बता रहा है स्टेशन से आप 7 किलोमीटर जाओ राइट में, इधर एक्स एक्सिस में, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर जाओ राइट में या लेफ्ट में, तो कितने किलोमीटर पड़ेगा उसको? 7 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, तो 9 किलोमीटर्स। तो फिर एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बताया यहाँ से, विस्थापन कि स्टेशन से सीधा उसका घर कितना पड़ रहा है, एक ये भी बता सकता है ना। तो इसके पास दूसरा, इस तरह से इसके पास 2 मेथड हैं अपने घर की डिस्टेंस बताने के लिए। एक यहाँ से डायरेक्ट बताएं, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक यहाँ से जाकर फिर यहाँ बताएं। तो 2 मेथड मिले। तो यहाँ वाला अगर हमें निकालना है, बता दिया मैंने, हाइपोटेनस है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ये ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको कहते हैं ना हिंदी में, ये कर्ण स्क्वायर है, ये कर्ण स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे बेस को क्या कहते हैं? आधार स्क्वायर, आधार प्लस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब स्क्वायर, उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ये दूरी निकल जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्या है? एक ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये क्या बना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो एक तरीका तो ये हो गया। एच स्क्वायर ये है, तो एच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस, है ना। एक डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस, ये तो सेकेंड वाली डिस्टेंस है। फर्स्ट डिस्टेंस कैसे बताएगा? फर्स्ट डिस्टेंस कैसे बताया उसने? यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, डेट मीन्स 7 प्लस 2 किलोमीटर, 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9 किलोमीटर, है ना। इसने ये बताया। सेकेंड ये बताया। थर्ड क्या तरीका? एक डिस्टेंस और भी बताएगा उसको कि मेरे घर की दूरी कहाँ से बता देगा? होटल से, है ना। अब जहाँ पे दोनों हैं, ए से बी की दूरी क्या है, जहाँ ए है और जहाँ बी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ऐसे भी बताई जा सकती है। ये तीसरी दूरी, 3 तरीके से अपनी डिस्टेंस बता रहा है ए को, ठीक है। तो ये यहाँ से अब दूरी कहेगा भी, तो चलो अब बी कहेगा चलो मैं तुम्हें यहाँ से भी अपनी डिस्टेंस बता सकता हूँ। इसी सिस्टम की हेल्प से देखो मैं तीनों डिस्टेंस तुमको ईजिली बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम हमारे शहर का सिस्टम जानते रहो, अगर तुम हमारे शहर के सिस्टम को जानते हो, तो मुझे तुम्हें अपने घर की डिस्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें हमारे शहर का सिस्टम पता हो और बस मेरे घर का एड्रेस पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, तो मुझे कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंचोगे, कितने किलोमीटर है ये भी तुम्हें पता रहेगा। तो देखो ए अपने आप भी पता कर सकता है ना, जैसे बी बता रहा है, अगर ए को सिस्टम पता हो तो ये नहीं पता कर लेगा। जब बी को पता है यहाँ 7 है, ये 2 है, तो ए को भी पता रहेगा। तो ये सब कितनी सुविधाएं हैं। अब देखो यहाँ से होटल से बी के घर की दूरी, अब ए चाहता है, चलो बी चाहता है कि इसको हम समझा दिखा दें कि कितनी इजीली हम लोग ये सब बता सकते हैं। तो बी कह रहा है देखो ए से, अब तुम होटल से मेरे घर की दूरी कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो कैसे समझाएगा। अब वो कह देगा क्योंकि मैंने बताया है कि ये मेरा घर जो है यहाँ से 7 किलोमीटर है और इधर जाने में 2 किलोमीटर है। तो अब देखो कैसे ये दूरी कैसे पता करेंगे। थर्ड डिस्टेंस कैसे बताएगा, ए को बी कैसे बताएगा, थर्ड तरीके से, तीसरे तरीके से। 2 तरीके से बता चुका है, अब तीसरे तरीके से बताने जा रहा है। ये वाली ए बी डिस्टेंस है ना, ए बी डिस्टेंस डायरेक्ट, ये डिस्टेंस कैसे बताएगा। तो देखो कैसे बताता है ये डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हमें जाना है इसके घर से, तो सीधी सी बात है, क्या कहेगा, तुम ऐसे चले जाओ। पहले कहेगा कि तुम ऐसे जाओ, इधर चले जाओ, कितना, मेरे घर से 2 किलोमीटर नीचे जाओ, फिर वहीं से ये कितना है देखो,
1 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 किलोमीटर आगे और चले जाओ, मेरे घर पहुँच जाओगे। ऐसे भी कह सकता है ना, यहाँ से जाओ और वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन ये यहाँ इस रेफरेंस नहीं, ये हर डिस्टेंस कहाँ से बताएगा, रेफरेंस पॉइंट से बताएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, ये प्लस ये। तो फिर से देखो यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से कहेगा पहले तुम 2 किलोमीटर इधर जाओ माइनस की तरफ, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 किलोमीटर और चले जाओ तो मेरे घर पहुँच जाओगे, है ना। तो 2 और 5 कितना पड़ेगा उसको, 7 किलोमीटर। लेकिन ये यहाँ से नहीं बताएगा, वो रेफरेंस पॉइंट से ही बताएगा, क्योंकि हर डिस्टेंस की हमारे शहर का सिस्टम ही है कि हम हर पॉइंट को, हर डिस्टेंस को कहाँ से बोलें, रेफरेंस पॉइंट से बोलें। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस वो उसको बताएगा। तो कहेगा कि देखो तुम्हें क्या करना है, कितनी दूर चलना है, ये इतनी दूर चलना है x पे। तो इस डिस्टेंस को कैसे बताएगा, इस डिस्टेंस को बताएगा 7 - 2, है कि नहीं। 7 यहाँ तक पूरी है, उसमें से ये 2 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ रही कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 7 है, इसमें से ये 2 माइनस कर दो तो यही वाली डिस्टेंस तो आ रही है। तो कहेगा कि यहाँ तुम्हें कितना जाना है, 7 - 2 जाना है ना। तो ये मिल गया तुम्हारा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मिल गई, 7 - 2 जाना है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलो इनको कुछ कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं। ये मान लो x1 था ना, a x1 लिया गया था, a को x1 ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इसका, फिर समझते हैं पूरा। तो ये हो गया x1, y1, ये ठीक है। और इसको क्या ले लेते हैं, x2, y2, इस तरह मान लेते हैं, ठीक है, माना गया था b को। तो b कह रहा है कि अब तुम यही डिस्टेंस तुम्हें चलनी है, बट इसके रेफरेंस में बता रहा है कितना चलो, 7 - 2 जाओ। और फिर y पे कितना जाओ, y पे कहेगा 4 माइनस कितना जाओ, 4 - 2, ये वाला 4 पूरा है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इतना माइनस मतलब इतना जाओ। 4 में से यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो यही डिस्टेंस तो चलनी है ना। तो b कह रहा है कितना जाओ, 7 - 2 जाओ, मतलब इतनी डिस्टेंस और जाओ। और जब उधर जाना होगा तो 4 माइनस, है ना, 0 के रिस्पेक्ट में ही बोल रहा है, इधर सीधे नहीं कह रहा है वहाँ से 2 चले जाना, कह रहा है वहाँ से तुम 4 - 2 जाना। डेट मीन्स जहाँ पे मैं हूँ वो, उसमें से -2 ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देना, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से समझाना चाह रहा है। तो चलो हम देखते हैं। तो फिर x2 क्या हुआ, x1 कितना हुआ, यहाँ पर लिखते हैं x2 मीन्स ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक b की, x2 का मतलब ये ना 7 मीन्स रेफरेंस पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस जो है वो है x2। तो इसको हम लिखेंगे, ये डिस्टेंस हमको मिल रही है x2, तो ये हम लिख देते हैं, ये है x2 0 से 7 तक। ओके, 0 से 7 तक। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, इसे इरेज कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया x2। अब बताओ x2, तो उसे तो यही डिस्टेंस चलनी है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये तो x1 है ना, ये 2 क्या है, x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, x1 हुई, है ना, यहाँ से यहाँ तक x1 हुई। और y2 कहाँ है, y2 तो यहाँ से यहाँ y1, ये y1 है, y2 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है, ये इसे हम लिख लेते हैं y1। ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है y1। ओके, ये डिस्टेंस हो गई y1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और y2 मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक ये है y2, और y2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, y2 है, यही डिस्टेंस है ना y2, ये y2 है। तो और ये तो y2 हो गई, तो भाई यहाँ से यहाँ तक y हुई, और ये कितनी हुई, यही डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस, चलो यही y2 है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, इस ट्रायंगल में देखो, क्योंकि हमें x2 मिल चुका है ना, x2 मिल चुका है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हम कैसे निकालेंगे। ओके,
तो ये अगर y2 है तो यही डिस्टेंस तो ये भी है ना, ये भी क्या है y2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है y2 है ना, यही वाली डिस्टेंस तो है, ये वाली सेम डिस्टेंस है। तो ये हम कर क्यों रहे हैं y2 और x2, क्योंकि हमें पता है, हम क्या जानना चाह रहे थे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हमें ये ट्रायंगल मिल रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है ना, तो इसी ट्रायंगल में अगर हमें ये क्या हो गया हाइपो हो गया, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, फिर से हाइपो इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। इसलिए हम इतना कर रहे हैं कि देखें ये कितनी है और ये कितनी है, अगर ये हमको मिल जाए तो डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ से पता नहीं है, हमें तो रेफरेंस पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस पता है, सारी डिस्टेंसेस हमें रेफरेंस पॉइंट से पता है, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम देखें कितनी है, यहाँ से हम नहीं जानते कितनी, बट यहाँ से यहाँ तक जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक जानते हैं। तो इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो यही वाली डिस्टेंस तो आएगी, ये वाली डिस्टेंस मीन्स ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस, और ये कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x1 है। दैट मीन्स x2 में से x1 अगर माइनस करते हैं तो ये डिस्टेंस आती है, ये डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये क्या है x2 माइनस x1 है। चलो तो ये तो हमें पता चल गई, ये हमें चाहिए थी बेस मिल गया किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का है ना, इस ट्रायंगल का बेस मिल गया। अब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर है, तो ये कितना है, ये हमें पता है कि पूरा ये कितना है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही वाली डिस्टेंस y2 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई y1 माइनस y2 है ना, y1 इसका कोऑर्डिनेट है ना, तो y1 माइनस y2, तो ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, यहाँ वाली डिस्टेंस हो गई y1 माइनस y2, इसको हम लिख लेते हैं y1 माइनस y2, ये डिस्टेंस ये वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस हुई y1 माइनस y2। तो अब इस ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर पता चल चुका है और ये बेस पता चल चुका है, तो फिर अगर ए बी डिस्टेंस चाहिए तो फिर से अगेन वही फॉर्मूला, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू हाइपो है ना, एच है इस ट्रायंगल में, तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना, इसके अकॉर्डिंग हम फिर से यूज़ करेंगे। तो फिर h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया ओके, इतना मिला। तो अब इसी पे हम रख देते हैं सारी वैल्यू, h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब देखो परपेंडिकुलर डेट मीन्स ये है परपेंडिकुलर, वो कौन है y1 माइनस y2 है ना, होल स्क्वायर लगाना ना परपेंडिकुलर का, प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है ये है, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हाइपो मीन्स क्या है AB है, AB मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स हमें AB मिल गई, A से B तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, A के होटल से B के घर तक की, तो ये मिल गया। अब देखो थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में रखने के लिए, जैसे x पहले आता है y बाद में आता है, और 2 पहले आता है 1 बाद में 1 पहले आता है 2 बाद में आता है, तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ना x2 माइनस x1, तो तुम इसको सीक्वेंस में कर लो। सीक्वेंस में कैसे कर सकते हो, पहला सीक्वेंस ये है कि ये हम पहले लिख लें, ये पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि x पहले होता है तो ये वाला पहले लिख लें। दूसरा y बाद में होता है तो y को बाद में लिख लेते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमको डायरेक्ट, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है तो इनके कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हम यहाँ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्रूव करके दिखाया ना, तुमको समझाया कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, तो कितना हेल्पफुल है। सिर्फ कोऑर्डिनेट पता हो तो हम सारी डिस्टेंस बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बता सकते हैं, और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे बता सकते हैं। 3 डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो देखो अब एक अगला सीक्वेंस क्या है कि आप क्या करो, 1 को पहले लिखो 2 को बाद में लिखो, ये कर सकते हो, या 2 को पहले है तो यहाँ पे भी 2 को पहले लिखो,
जैसा बुक में फॉर्मूला गिवन होता है तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लिखा होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो चाहे हम x2 माइनस x1 लिखें, चाहे y2 माइनस y या x1 माइनस x2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हम लोग y2 माइनस y1 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ये बात समझ में आती है? अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से y1 माइनस y2 है तो हम उसको y2 माइनस y1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको समझना है तो कर लो। देखो जैसे ये दो नंबर ही तो है ना, y2 माइनस y1, तो मान लो दो नंबर है, जैसे 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 है, इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 माइनस 3 हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो तो फ़र्क क्या पड़ेगा बताओ? इसमें कितना आएगा? 1 आएगा, इस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर फिर से 1 आएगा, है ना। तो स्क्वायर लगा हो तो 2 माइनस 3 करो चाहे 3 माइनस 2 करो, सेम आना है। इसीलिए हमने यहाँ y1 माइनस y2 को y2 माइनस y1 लिख लिया। तो फॉर्मूला दो तरीके से हो सकता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2, दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और करके, और रूट के अंदर हम लोग इसे भी लिख सकते हैं, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों लिखो, दोनों सही है। ठीक, बेसमय था समझना कि कैसे यूज़ होता है कोऑर्डिनेट, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। देखो कैसे एक सिर्फ कोऑर्डिनेट गिवन हो और हम कितनी चीज़ें पता कर सकते हैं, और बहुत ही इसका यूज़ है हर जगह। ओके, तो ये था हमारा। तो हमने कितने कवर कर लिए? डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया, इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट में ये क्या है? क्लास 10th का ये टॉपिक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, ये मिल गया हम लोगों को। तो क्लास 10th तक का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, 9th 8th सब हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्लास 10th में एक कुछ और फॉर्मूले हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पहले सॉल्व कर लें, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, क्लास 11 12th की लेवल पर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वहाँ पर, और कुछ और भी है। उसके बाद हम लोग अगले लेवल पे चलेंगे। ठीक है, लगभग BSc लेवल तक चलेंगे, तो और JEE और नीट सभी कवर हो जाएगा इसमें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला है क्लास 10th में, उसको समझते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं क्लास 10th के। ओके, थैंक यू।